जैसे आपने कहा था ना कि ये वर्ल्ड कप में यहाँ पे आप जब इंडिया में बैठे होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी बात हाईलाइट होती है, मैग्नीफाई होती है। वैसी टीम अच्छा नहीं कर रही है, ऊपर से पहले वो बाबर आजम की कोई पर्सनल डिस्कशन जो है वो लीक हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंजमामुल हक पे कमेटी बिठा दी गई। आज डिसीजन लिया, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की आपने, क्योंकि आपने सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बहुत इज्जत कमाई है। और ऑनेस्टली हमारे लिए है कि अगर हमारे पे खुदा न खास्ता कल को ये वक्त आता है तो आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है डिग्निटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये डिसीजन लिया। वेरी वेल डन इंजी भाई। तो मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ क्योंकि जब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। दोस्तों बाबर आजम का कोई पर्सनल डिटेल था जो दे रहे थे किसी को, वो कॉल इनका लीक हो गया है। बहुत बड़ा ये इशू क्रिएट हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और पाकिस्तान के जो सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक, उनके खिलाफ 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और हो सकता है आने वाले टाइम में इनके ऊपर एक्शन भी हो, कार्रवाई भी हो। दोस्तों एक तो पाकिस्तान की हालत इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही आप जानते ही हैं, सारे के सारे मैच हार चुके हैं, इवन अफगानिस्तान से भी हार चुके हैं, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है। और इसके ऊपर अगर आप शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद या रमीज़ राजा का रिएक्शन देखें तो ये सारा कुछ कहता है कि कितना बड़ा इशू है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम देखते हैं आगे का रिएक्शन, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़ी डेवलपमेंट है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है और ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसके रहते हुए इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। जी हाँ, इंजमामुल हक और प्लेस का जो स्कैंडल जो गुज़िश्ता 1-2 रोज से जो गर्दिश कर रहा है उसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट आई है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफा चेयरमैन ज़कार शरीफ को भेज दिया है, जबकि इंजमामुल हक ज़कार शरीफ से मुलाकात के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में आए थे, लेकिन चेयरमैन ज़कार शरीफ से इंजमामुल हक की मुलाकात ना हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि इंजमामुल हक ने दिल बर्दाश्ता होकर अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन को भिजवा दिया है। जी, We have been joined by the chairman of selection committee, the ex-chairman of selection committee of Pakistan cricket team, Inzamamul Haq Saab, the former cricketer, captain of team Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम। और आप लोग सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंजी भाई, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल नहीं ठीक इंजी, आपका इस्तीफा सुन के तो हम थोड़ा डाउन हो गए, हमारी एनर्जी डाउन हुई है इधर। क्या बिल्कुल इस्तीफा ये है कि जी वो अब जिस तरह के एलिगेशन लगे थे ना, तो मेरी बोर्ड से बात हुई थी जी। तो मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि जी आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, सो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है जी, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम। इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद मियां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजी भाई आपने जो आज डिसीजन लिया, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की आपने, क्योंकि आपने सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बहुत इज्जत कमाई है। और ऑनेस्टली हमारे लिए है कि अगर हमारे पे खुदा न खास्ता कल को ये वक्त आता है तो आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है डिग्निटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये डिसीजन लिया। वेरी वेल डन इंजी भाई। नहीं बिल्कुल, थैंक यू शाहिद, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये है कि मैं यही समझता था कि जी जो सिलेक्टर है, जिस तरह मेरा जो सा होता है ना वो जज वाला है कि मैं बिल्कुल सारे लड़कों को सिलेक्ट करता हूँ।
अगर मेरे पे सवाल उठेगा कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जो इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे तो मैं उसके बाद है ना बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि जी मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। वेरी गुड, आई थिंक इंजी बहुत अच्छा, हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जितनों को जब ये पता चला हम सबको तो हम बड़े एक मसला आपको मतलब ऑब्वियसली इट्स अ हर्टिंग टाइम फॉर यू, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी इज्जत और डिग्निटी वाला फैसला किया आपने, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एज ए जज, क्योंकि आप फैसले कर रहे हैं और आपने बेहतर समझा और ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड सेट किया आपने। बट डू यू गेट हर्ट कि जब आपको ऐसी बातें पता चलती हैं कि कोई ऐसी चीज़ रियलिटी नहीं और मगर लोग बगैर एविडेंस के ऐसी बातें कर देते हैं, आपको तकलीफ होती तो होगी इस बात के? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, सारों को तकलीफ होती होगी क्योंकि ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं और भाई जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की, और क्योंकि जिस तरह कि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए। क्रिकेट की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एक नॉन क्रिकेटर कैसे कर सकता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान जूनियर लीग कैसे कॉन्सेप्ट सोच सकता है? या आपके फर्स्ट क्लास में फॉरेन कोचेस को लाना या पीएसएल की फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सोच सकता है? वो क्रिकेटर्स के ये डोमेन है। और इसमें एक जो गलत फहमी ये क्रिएट हो जाती है कि जी ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग फील्ड है और क्रिकेटर्स का अलग फील्ड है। तो आपने क्रिकेटर्स जो लगाए हैं वो किसी बेस पे लगाया ना इंजमामुल हक को, कोई सोचा होगा ना अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है इंजमामुल हक को लगाया और वो बैकफायर कर गया 2 महीनों में। भाई थोड़ी सी हम डिस्कशन थोड़ी सी करना चाहेंगे, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। कल एक इंटरव्यू देखा हमने चेयरमैन पीसीबी की जानिब से और उन्होंने कहा कि मैं कल बुलाऊंगा और इंक्वायरिंग कमेटी बनाई जाएगी और उससे एक अलहदा से कल से ही एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं और आप एज ए चेयरमैन क्या सोचते हैं, क्या स्टांस होना चाहिए था उनका? देखिए ये आप एक फॉर्मर चेयरमैन से एक प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने अगर जेन्युइन बात भी की तो वो कहेंगे ये सड़ के बात कर रहे हैं। नहीं चले, जो रैशनलिज्म के अकॉर्डिंगली बनती है जी। ये जैसे आपने कहा था ना कि ये वर्ल्ड कप में यहाँ पे आप जब इंडिया में बैठे होते हैं ना तो ये छोटी छोटी बात हाईलाइट होती है, मैग्नीफाई होती है। वैसी टीम अच्छा नहीं कर रही है, ऊपर से पहले वो बाबर आजम की कोई पर्सनल डिस्कशन जो है वो लीक हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंजमामुल हक पे कमेटी बिठा दी गई। उसके बाद फिर आगे जाके और पता नहीं इंजमाम ने खुद ही रिजाइन किया या उसको फोर्स किया गया, मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ है। देखें जो भी कह ले आप, इंजमामुल हक की बड़ी इज्जत है, उनका बहुत रुतबा है हमारे क्रिकेट सर्किट में और इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि सब क्रिकेटर्स की इज्जत होनी चाहिए और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बचाव की खातिर सबको आगे डालने के चक्कर में है। सारे लोग एक दूसरे को बचा के जी परफॉर्मेंस से सारी बात शुरू हुई है। यही टीम अगर जीत रही होती तो कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि हार रहे हैं तो सब बचाव की तरफ चले गए हैं और उस बचाव में खासे भोंडे अंदाज से इस चीज को सामने लेके आए हैं ये कि पहले वो बाबर आजम पे प्रेशर क्रिएट किया, फिर उसके बाद इंजमाम पे प्रेशर क्रिएट हुआ, चाहे वो पता नहीं उसका उस कंपनी से ताल्लुक है या नहीं है जी। पहले ही आपका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए ना। आप जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले आप उसको ठीक करके या उसको सामने ला के और फिर आप हायरिंग करते हैं ना।